मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे उसको एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग सेल्स साइकिल को है ना 4 फेजों में हम डिवाइड किया था। इसको बोलते थे हम लोग एम फेज, इसको बोले थे G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज बोले थे इसको। फिर हमने क्या देखा था, ये जो एम फेज है, एम फेज को हमने क्या देखा था, 2 भाग में डिवाइड करना था। 2 भाग में इसको क्या बोला गया था, तो इसको बोला गया था कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, कार्योकाइनेसिस में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, उसको देखेंगे हम लोग। तो पहले थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है। इसमें उसके बाद बीच वाला क्या था, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस और ये क्या था, साइटोकाइनेसिस। तो हमने सारे पढ़ चुके थे, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ने की कोशिश की थी, G1 फेज, देन एस, देन G2, देन एम में हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ लिए थे। अब बारी है कि इसका साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस देखेंगे क्या होता है। बोल रहा है कि माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself divide into two daughter cells। ये बोल रहा है कि जैसे इस पिक्चर को देखेंगे, ये वाला पिक्चर को देखेंगे, ये ऐसे है, तो सेम क्या है, वैसा है, ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, एक न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ कार्योकाइनेसिस में ही सेल डिवाइड नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस। न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, बट क्या होगा, ये जो सेल है ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्रुप बनाएगा, और ये धीरे धीरे ग्रुप बनाएगा, और फाइनली क्या होगा, ऐसे दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या देखिए, सिंगल एक सेल था, न्यूक्लियस कितना था, 2। बट यहाँ पे क्या है, एक सेल भी है और एक न्यूक्लियस भी है। इसमें भी क्या है, एक सिंगल क्या है, सेल, एंड सिंगल क्या है, इसमें न्यूक्लियस है। तो ये देख लीजिए हम लोग, ये हो गया, यही बोल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस हुआ कैसे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कार्योकाइनेसिस, cell becomes converted to form group and then group finally divided into two cells, two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis। तो cytokinesis द्वारा क्या हो गया, ये दोनों डिवाइड, at the end of which cell divide gets complete in an animal cell। This is achieved by the appearance of furrow in plasma membrane। अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, यही, ये जो यहाँ पे ग्रुप बना रहा है, ये जो ग्रुप बना रहा है इसी को बोल रहा है क्या, फ्यूरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फ्यूरो ग्रेजुअली डीप है, ये लगातार और क्या होता है, गड्ढा होते जाएगा, ये गड्ढा होते जाएगा, फिर इधर से भी क्या होगा, डिपेंड होते जाएगा, और फाइनली दोनों मिल जाएंगे। ठीक है। और ये एक सिंगल हो गया और एक सिंगल हो गया, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। Plant cell, however, are included by the relatively inextensible cell wall। अब क्या होता है, चलो ये तो एनिमल सेल में देखा क्या, कि एक सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस है, फिर क्या हो गया, इस टाइप का ग्रुप बनाएगा, और फाइनली 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ये बात हुआ किसका, एनिमल सेल का, जहाँ पे क्या है, सेल वॉल क्या है, जहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट है। बट प्लांट की बात करेंगे तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो डिपेंड नहीं हो सकता है ना, डिपेंड तो नहीं हो सकता है। तो प्लांट के सेल कैसे डिवाइड करता है, ये हमें देखना है। प्लांट का सेल का मैकेनिज्म एनिमल के सेल के मैकेनिज्म से थोड़ा सा क्या है, अलग है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विथ द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द क्या, सेल प्लेट बोलते हैं, डेट रिप्रेजेंट द मिडिल लेवल बिटवीन द wall of two adjacent cells
At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. In some organisms, karyokinesis is not followed by the cytokinesis, as a result of which multinucleated condition arises, leading to the formation of syncytium. That is, कहाँ पे होता है syncytium? Liquid endosperm of coconut. जो कोकोनट का जो हम लोग पानी पीते हैं ना, नारियल का पानी जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना। ये सिंसियम, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पता नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। सिंसियम क्या है? वाटर का, ये जो कोकोनट का पानी होता है उसको सेल वाल जो है डिवाइड नहीं होता है, उसमें एक सेल जो है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस तो बहुत सारा, एक न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो गया, दो चार में डिवाइड हो गया, बट ये जो सेल है इसमें ग्रुप नहीं फॉर्म हुआ। जैसे देखो, एक सेल है ये, इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस होगा स्टार्टिंग में, तो ये क्या हुआ होगा बाद में, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो गया होगा। बट क्या है, जैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एक ग्रुप बनाता है, ग्रुप बनाता है नहीं, तो ये ग्रुप ही नहीं बना पाया क्योंकि प्लांट का सेल है, तो इजिली क्या होता है, डिपेंड नहीं होता है इसमें। तो बहुत सारे ओनली कार्योकाइनेसिस ही हो जाता है, तो वो पूछता है कि ओनली कार्योकाइनेसिस होता है बट सेल जो है साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, किसमें, तो बोलेंगे सिंसिटियम, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ इन कोकोनट। कोकोनट का नारियल का पानी होता है, वो मल्टी क्या है, न्यूक्लियस है, बट उसमें क्या है, सेल सिंगल है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वाल बिगेन। अब इसको देखेंगे, देखते हैं ध्यान से देखो। अब समझ में आएगा। ये क्या है, प्लांट का सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल, प्लांट सेल है। अब इसको देखेंगे, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, प्लांट का सेल है। अब यहाँ पे कैसे फर्क होगा, अगर एनिमल का सेल था ये, अगर एनिमल का सेल था ये, तो एक एनिमल का सेल था, किसमें कन्वर्ट हो गया था, एक न्यूक्लियस था, तो ये दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हुआ था, यहाँ पे डिफरेंस शुरू हुआ था, फिर यहाँ पे डिफरेंस शुरू हुआ था, और धीरे धीरे क्या हुआ था, ये आपस में पूरे फ्यूज कर गए थे, पूरे फ्यूज कर गए थे। तो सिंगल सेल एक न्यूक्लियस, सिंगल सेल एक न्यूक्लियस, मतलब यहाँ इस केस में क्या है, सिंगल सेल है, और क्या है, सिंगल सेल में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस भी है। बट यहाँ पे क्या हो गया, दो ठो सेल हो गया, और क्या है, दो न्यूक्लियस हो गया। तो एक पेरेंटल, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल सेल, इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल, क्या बोलते हैं, डॉटर सेल बोलते हैं। ये चीज पर है। तो ये क्यों यहाँ पे डिपेंड हो गया, क्यों यहाँ पे पूरा हो गया, बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पे प्लांट एनिमल सेल पे नहीं है, बट ये क्या है, प्लांट सेल है, ये तो डिपेंड आसानी से नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन फॉर्म होता है, क्या होता है, लाइन फॉर्म होता है। ये लाइन से क्या होगा, धीरे धीरे इंटरनल मटेरियल में इस टाइप का फॉर्म होता है, और ये लाइन धीरे धीरे क्या होता है, इस टाइप का फॉर्म होता है। इसको बोलते हैं सेल प्लेट, इसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, और ये फाइनली डिवाइड हो जाता है किस में, दो में। जब दो में डिवाइड होता है तो क्या होगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, ये फूरो इसमें नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं, या मिडिल लेमेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या मिडिल लेमेला। वही बोल रहा है यहाँ पे, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगेन with the formation of simple precursor, that is cell plate that represent the middle lamella। middle lamella को ही क्या बोला है, सेल प्लेट बोला है। between the wall of the two adjacent cell, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या रहेगा, मिडिल लेमला। हम लोग देखे थे भी कि प्लांट का सेल, एक सेल दूसरे सेल से जो अटैच होता है तो किससे, यहाँ पे मिडिल लेमला रहता है। याद आ रहा है कुछ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मिडिल लेमला, मिडिल लेमला, ये देखने की कोशिश किए थे।
At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. In some organelles, कुछ ऑर्गेनल्स, यहाँ से क्वेश्चन था ये, इन सम ऑर्गेनल्स में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, बट क्या होगा, साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसियम, जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड इंडोस्पर्मिक कोकोनट। ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में क्या बोलने की कोशिश की है, माइटोसिस सिग्निफिकेंस ऑफ, बोला कि माइटोसिस ऑफ इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। क्या होता है, सिर्फ डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, ओनली। माइटोसिस का मतलब पता है ना, जैसे कि मान लो ये क्या है, जाइगोट है। क्या है, जाइगोट है। तो जाइगोट का मतलब क्या होता है, डेट इज टू एन। तो टू एन बना कैसे, ये क्या हो गया, मेल गायमेट, है कि नहीं, और क्या हो गया, फीमेल गायमेट, डेट इज स्पर्म, और क्या हो गया, ओवम। दोनों क्या किए, फ्यूज किए। क्या हुआ, फ्यूज हुआ, या इसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ। तो क्या बना, जाइगोट बना। अब यही जाइगोट क्या बनेगा, टू एन है, तो ये क्या हो गया, एक सेल है, सिंगल क्या है, सिंगल सेल है, बट टू एन। ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करेगा तो दो सेल बनाया, बट ये भी क्या है, टू एन है, ये भी क्या है, टू एन है। फिर क्या होगा, माइटोसिस करेगा, तो सारे के सारे क्या है, टू एन है। क्या है, टू एन है, सारे के सारे क्या है, टू एन है। तो हम लोग ये देखने की कोशिश कर, मतलब प्रोवाइड ही चेंज नहीं है। वही बोला है कि माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन is usually restricted to the diploid cells only. However, in some lower plants and in some social insects, haploid cell also divide by mitosis. ध्यान से देखो, तो इक्वेशनल डिवीजन यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, लेकिन यहाँ पे जो है, जैसे कि वो क्या बोल दिया, जैसे कि सोशल इंसेक्ट, जैसे हनी बी है, हनी बी के कंडीशन में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, हनी बी के कंडीशन में क्या होता है, देखो, हनी बी के कंडीशन में तीन चीज होते हैं, एक होता है क्वीन, फिर क्या होता है, एक होता है ड्रोन, और एक क्या होता है, एक होता है वर्कर। ठीक है। क्वीन जो है ये डिप्लॉयड है, वर्कर भी है, क्या है, डिप्लॉयड है, बट ड्रोन क्या है, हैप्लॉयड है। अब ये कैसे, तो ड्रोन कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वीन है, क्वीन जो है, क्वीन क्या है, टू एन है, और वर्कर क्या है, टू एन है, कोई दिक्कत। हनी भी का हमें पता है कि गायमेट जो होता है, गायमेट ये क्या होगा, हैप्लॉयड होता है। किसी भी ऑर्गेन का गायमेट क्या होगा, हैप्लॉयड। ये हैप्लॉयड से डायरेक्ट, ये अपने हैप्लॉयड से, जस्ट लाइक हैप्लॉयड गायमेट का मतलब क्या होगा, ओवम। ओवम से ही किसको, ड्रोन को फॉर्मेशन करेगा। ये भी क्या होगा, एन। तो देख रहे हो ये क्या है, टू एन है, यहाँ पे ओवम रिलीज किया, यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस। बट यहाँ पे क्या हो गया, ओवम क्या हो गया, मियोसिस का मतलब रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल है। एन से ड्रोन भी क्या है, हैप्लॉयड है। मतलब ये जो ड्रोन है ये क्या, सिंगल है, हैप्लॉयड। बातें समझ गए। अगर ये ओवम इस वर्कर के गायमेट से जो मेल है, इसे अगर फ्यूज किया, स्पर्म है ये, तो बनेगा टू एन। अब ये क्वीन भी हो सकता है और ये वर्कर भी हो सकता है, बट ड्रोन देखो, इसका मतलब ड्रोन का क्या है, फादर नहीं है। देखो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस कर रही है, उस ओवम से ही किसी बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको मेल गायमेट का फ्यूजन की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे एक केसेस आता है, सिर्फ यहीं पे एक केसेस है, और कहीं पे, इसीलिए एग्जाम में पूछता है कि बताओ, ये बोल रहा है कि इन सम लोअर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स में क्या आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा आ जाएंगे,
Bryophyta plant magic. And in some social insect haploid cells also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in life of an organism. But are you aware of some examples where you have a study about haploid and diploid insects? तो सबसे पहले क्या है, हम अभी जो सामने देखा हनी बी का, वो क्या इंसेक्ट है जो क्या है, हैप्लॉइड भी है और डिप्लॉइड भी है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन चीजें होती है, क्वीन होता है, ड्रोन होता है और क्या होता है, वर्कर होता है। और सबका क्या है, अलग अलग फीचर्स होते हैं जो हमने देखा अभी। अब बोला कि माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड आउटर सेल्स with identical genetic component. The growth of multicellular organism is due to mitosis. ये समझ में आया क्या बोल रहा है? जैसे कि यहाँ पे बोला है कि माइटोसिस यूजुअली क्या होता है, रिजल्ट होता है किसका, डिप्लॉयड आउटर सेल का। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन, द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये भी बहुत अच्छा चीज है, देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत मजेदार चीज है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि एक सेल है, क्या है, एक न्यूक्लियस है। तब मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट से यहाँ जाओ, पॉइंट से यहाँ जाओ, मान लो पॉइंट से यहाँ का रेडियस कितना है, मान लेते हैं क्या है, 5 है। किसका? यहाँ से यहाँ तक सेल का, तो सी लिखा। न्यूक्लियस का कितना है, तो मान लो क्या, 2। कोई दिक्कत? अब हम क्या जानते हैं कि सेल है तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। सेल होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ किसका होता है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो सेल का ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस जो है कितना हुआ, 2 ही हुआ। बट अब सेल कितना हो गया, ये हो गया, हो सकता है कि 10। बातें समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक में जो भी मटेरियल था क्या होगा, इंक्रीज हुआ, जिसके जिसके कारण क्या हुआ, सेल में ग्रोथ हुआ। ये चीजें तो हम समझ गए, सेल में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो क्या हुआ इसमें, अब ध्यान सुन, अब ये पता है, ऐसा माना जाता है कि सेल जो डिवाइड करता है, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है ना, कि सेल इसलिए डिवाइड करता है कि ये फिर रिटर्न होकर ये आ जाए। इसका मतलब क्या है, जो फर्दर ये दो भाग में जो डिवाइड होगा, ये फर्दर जो दो भाग में डिवाइड होगा न्यूक्लियस, तो ये C = 5 N = 2, C = 5 N = 2। मतलब ये चाहता है कि मैं अपने ओरिजिनल जो मेरा सेल का साइज था और न्यूक्लियस का ओरिजिनल में आ जाऊं। तो ओरिजिनल कैसे आने के लिए उसको डिवाइड करना ही पड़ता है। तो सेल का एक ये भी क्या है, फीचर्स होता है। यहाँ पे लिखा है सेल ग्रोथ रिजल्ट इन क्या लिखा है, डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो सेल क्या होता है, जब ग्रोथ करता है तो डिस्टर्ब हो गया कि नहीं। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस 2 है, न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं हुआ, बट C5 था सेल में, बट ये क्या हो गया, देखो ये 10 हो गया कि नहीं। तो डिस्टर्ब हो गया। If it therefore becomes essential for the cell to divide to restore the nucleoplasmic ratio, तो ये चाहता है कि मैं फिर से डिवाइड करूं और जो पुराना जो ये जो था C5N2, वो मैं अपने आप को रिड्यूस करूं, रिस्टोर करूं, फिर वही हो जाऊं। तो देखो हो भी जा रहा है यहाँ पे। Therefore, हाँ, a very significant contribution of mitosis is सेल रिपेयर। तो बोल रहा है कि बहुत ही क्या है, कंट्रीब्यूशन होता है माइटोसिस का सेल रिपेयर। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। माइटोसिस डिवीजन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पता है ना, प्लांट का कोई भी आउटर लेयर है ना, प्लांट का आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। सेल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द गट, गट में हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया मान लो, एसोफेगस हो गया, एंड ब्लड सेल आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। माइटोसिस डिवीजन इन द मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम होगा, लेटरल है कि नहीं, कैम्बियम, रिजल्ट
इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है कहीं में, वो लगातार बढ़ते रहते हैं। इसीलिए प्लांट में क्या बोला जाता है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। तो कंटिन्यूअस ग्रोथ किसके कारण, क्योंकि वहां पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या आता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है। मीन्स 2n से क्या होगा, फॉर्म होगा दो, ये भी 2n, ये भी क्या होगा 2n, फिर होगा दो, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, और ये भी क्या होगा 2n। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, माइटोटिक। अब स्टार्ट करते हैं मियोसिस। मियोसिस मीन्स the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes। बोला है क्या, the production of offspring। ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, देखो क्या है बोलो, ये हमारा बॉडी है जो क्या है 2n। बट अगर बात करेंगे हम अपने गायमेट का, तो ये क्या होता है, सिंगल एन होता है। दैट इज, ये क्या होगा, ये क्या होगा, जब ये फीमेल होगा तो हम होगा, मेल होगा तो क्या होगा, स्पर्म होगा। तो ये जो है 2n से सिंगल एन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज क्या, मियोसिस। इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। वही बोल रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विथ ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। आया यहाँ पे, ये 2n बॉडी है, यहाँ भी हैप्लॉइड, और यहाँ भी क्या हो गया, अगर ये फीमेल का मान लो, ये फीमेल का क्या है, 2 बॉडी है, तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। ये देखो, रुक जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ। ये क्या है, मेल है, और क्या है, ये जो है 2n, ये क्या है, फीमेल। कोई दिक्कत, 2n। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस। ये कन्वर्ट होंगे सिंगल एन में, ये भी क्या होंगे सिंगल एन में। इसका होता है क्या, फ्यूजन। क्या होता है फ्यूजन, तो बनेगा 2n। समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों का क्रोमोजोम हाफ हाफ आ रहा है कि नहीं, मेल से भी हाफ क्रोमोजोम आ रहा है, फीमेल से भी क्या आ रहा है, हाफ क्रोमोजोम। क्यों, यहाँ पे 2n = 46 है, तो n = 23। यहाँ पे क्या आ रहा है, 23 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे भी क्या आ रहा है 23, बट दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2n = मतलब क्या होता है, 23 + 23 क्या हो गया, 46। ये जो बेबी होगा, है ना, जो भी बेबी होगा, इसमें क्या होगा, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों का क्या होगा इसमें, पेरेंट, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दोनों का क्या होगा इसमें, कैरेक्टर आएगा। तो बोला कंप्लीट हैप्लॉइड सेटअप क्रोमोसोम गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो गैमेट जो फॉर्म हो रहा है, स्प्लाइस्ड डिप्लॉइड सेल से फॉर्म हो रहा है। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो 46 से कितना कर दिया, 23 कर दिया। तो रिडक्शन को क्या बोलते हैं, मियोसिस, है ना। दिस काइंड ऑफ डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज क्या बोला है, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। अब दोनों का मिल करके क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये 23 था, ये क्या हो गया 46, तो रिस्टोर हो गया कि नहीं, अपने पेरेंट जैसे रिस्टोर हो गया कि नहीं, वही बोल रहा है क्या, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द diploid phase। We come across meiosis during the gametogenesis in plants and animals में gametogenesis में haploid पढ़ते हैं, मतलब meiosis। This lead to the formation of haploid gamete। The key feature of meiosis are given below। यहाँ पे दिया हुआ है। बोला है कि meiosis जो होता है इन्वॉल्व होता है टू sequential cycle of nuclear and cell division called the meiosis first and meiosis second, but only single cycle of DNA replication। लेकिन जब DNA का replication होता है तो क्या होता है, सिर्फ सिंगल साइकिल होता है। चीजें समझना, ये चीजें, meiosis involve two sequential cycle
ऑफ न्यूक्लियर एंड ऑफ सेल डिवीजन। म्यूसिस फर्स्ट और क्या म्यूसिस सेकेंड। ठीक है। एक्चुअली ये क्लास 12th में जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग पार्ट, तो वहां पे है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। होता क्या है, दो चीज होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और एक क्या होता है, ओजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब हमारा बॉडी क्या है, डिप्लॉय है। इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम या एस्पेरोजीनस। ठीक है। एस्पर्मेटोगोनिया, हाँ। क्या बोलते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा correct करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, एस्पर्मेटोगोनियम, ये 2n होता है। क्या होता है, 2n होता है। अब इसमें जब हम लोग माइटोसिस करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, जब माइटोसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, मियोसिस। ये भी क्या है, 2n है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइटोसिस है। जब मियोसिस करेंगे तो ये डिवाइड होगा किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये क्या हो गया, एन हो गया, सिंगल एन। फिर अब ये जो है, इसको हमने क्या बोला, मियोसिस फर्स्ट। फिर क्या होगा इसमें, मियोसिस सेकंड होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, स्पर्मेटिड में। किसमें होगा, स्पर्मेटिड में। और स्पर्मेटिड ही क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ। इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, दो चीज देखा, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकेंड। ठीक है। यही बात कर रहे हैं यहाँ पे। Meiosis first is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। अब ये कब बोल रहा है, एस फेज की बात कर रहा है। Meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids and homologous chromosomes. Four haploid sets are formed at the end of meiosis second। Meiotic event are grouped under the following phases। इसको हम लोग अभी देख सकते हैं। ये दूसरे कंसेप्ट में बताया है, रुक जाओ, ये दूसरे कंसेप्ट में बताया है। ये बताया है क्या, कि जब हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, माइटोसिस, तो वहां पे ये सेल देखे थे क्या, देखो ध्यान से, ये सेल पढ़े थे, इस तरीके से पढ़े थे, M, G1, S, G2 फेज। इसमें यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, कार्योकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, कंप्लीट हो गया। लेकिन बट हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मियोसिस है। सारे चीज सेम होंगे। देखो डिफरेंस कहाँ पे होगा, G1, S, G2 में। बस यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बाद यहाँ पे कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या होगा वो देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। ठीक। अब मियोसिस फर्स्ट में यहाँ पे क्या होगा, कार्योकाइनेसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। समझ में आ रहा है अब, कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस की जगह पर क्या आ गया, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो अब मियोसिस में क्या हो गया, जब मियोसिस में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा,
प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टेलोफेज आएगा। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि मियोसिस में है। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। बट वही बात करेंगे मियोसिस सेकंड में भी क्या आ गया, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। देख रहे हो, ये भी प्रोफेज, ये भी प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज सेम है। बट ये मियोसिस फर्स्ट ये है, तो इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज होंगे, उसके आगे फर्स्ट फर्स्ट लगा देना है, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है। और वही म्यूसिस सेकंड में क्या है, यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, बस क्या लगा देना है सिर्फ, सेकंड सेकंड लगा देना है, तो म्यूसिस सेकंड का पार्ट है। चीजें समझ में आ रही है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। म्यूसिस फर्स्ट को देखने की कोशिश करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट है, मैं क्या बोल रहा है, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर and more complex when compared to prophase of mitosis। क्या बोल रहा है कि प्रोफेज जो है of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। It has been further subdivided into following 5 phases on chromosome behavior। अब ध्यान से देखो, लग नहीं रहा है कि कितना टाइप है, कितना टाइप है, परेशान हो जाओगे। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, देख लो। ये एम फेज था, एम को दो भाग में, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। इसमें क्या था, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। फिर इसमें क्या था, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, ये तो देख लिया। बट ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज जो फर्स्ट है, इसका भी क्या है, टाइप है 5, 1 2 3 4 और 5। क्या है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डियाकाइनेसिस। चीजें समझ में आ रही है। तो कितना हुआ, प्रोफेज फर्स्ट का कितना हुआ, सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट का ही क्या डिवीजन है, बाकी सबका नहीं है, इसलिए टेंशन भी नहीं लेना, ठीक है। सिर्फ प्रोफेज, ये नहीं कि मेटाफेज फर्स्ट का भी अब डिवीजन होगा तो परेशान हो जाएंगे, पता चलेगा चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या प्रोफेज फर्स्ट का डिवीजन है। तो ये बोल रहा है कि इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस, जहाँ पे दिया है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब बोला है कि ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जब लिप्टोटीन स्टेप में जाएगा, लिप्टोटीन स्टेज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे होगा लिप्टोटीन का मतलब क्या होगा, ये प्रोफेज है, प्रोफेज के फर्स्ट लिप्टोटीन। देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या है, एम फेज, पूरे को एम फेज बोलेंगे, इसको G1 Sg2। तो ये सारे कंप्लीट किया है ना, G1 भी कंप्लीट किया, Sg2 भी कंप्लीट किया, G2 के बाद एम में गया, तो एम में P1 में गया, P1 में लेप्टोटीन का बात कर रहे हैं, तो वहां पे जाएगा ना, तो फर्स्ट एम जी से, जैसे G2 से एम में जाता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप से इसको हम लोग बिकम्स ग्रेजुअल विजिबल देख सकते हैं। द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट लिप्टोटीन। लिप्टोटीन फेज में थ्रू आउट क्या होता है, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होता है, कंडेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है। दिस इज फॉलो बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोटी। अब जैसे क्या हो गया, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन थ्रू आउट होते रहता है, उसके बाद कहाँ पे चला जाएगा, सेकेंड स्टेज में, जिसको बोलते हैं जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, पेयरिंग स्टार्ट करता है, एंड दिस प्रोसेस एसोसिएटेड विद सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या होता है वो देखिए। जब सेल डिवाइड होता है, सिनेप्सिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से। ये मान लो सेल हुआ, डिवाइड सेल हुआ, एक छोटा क्रोमोसोम है, एक बड़ा क्रोमोसोम है ना, और क्या है, एक छोटा क्रोमोसोम, तीन टाइप का दिखा। तो अगर बहुत सारे इसी में एक और छोटा ले लो, ठीक है,
और एक बड़ा और एक ऐसे लो। तो होता क्या है, सिनेप्सिस किसको बोलते हैं? ये ये जैसे दिख रहा है क्रोमोसोम, वही सेम सेम साइज का क्या होगा, ये होगा। ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दिख रहा है। तो जहां जहां देखेगा कि भाई सेम साइज का मिल रहा है, वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, उसको सिनेप्सिस बोलेंगे, आपस में जुट जाएंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं? अब ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास, तो अब साथ साथ में रहने लगे। ये इसके साथ, है ना, ये साथ साथ में रहने, और ये जो है ये साथ साथ में रहने लगे। इसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस कब होता है? जब देखेगा कि सेम साइज का क्रोमोसोम अलग अलग है ना, सेम साइज का क्रोमोसोम अलग अलग, वो सारे एक साथ आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। During this stage, chromosomes start pairing together, and this process of association is called synapsis. Such paired chromosomes are homologous. Homologous का मतलब एक जैसे रहेंगे। यहाँ पे लिख लिया है ना, homologous का मतलब एक जैसे रहेंगे। Electron micrograph of this stage indicate the chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या है, कुछ नहीं है। तो सिनेप्सिस का मतलब क्या देखा हमने, जो एक साइज का है होमोलोगस टाइप का, वो पेयर बना देगा, ये साथ साथ रहेंगे, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। यहाँ पे कुछ मटेरियल रहेंगे। उस मटेरियल को क्या बोलता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो दोनों को क्या करता है, गम जैसा काम करता है, दोनों को एक साथ रहने में हेल्प करता है कि दोनों टूट ना जाए। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ सिनेप्साइड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट हुआ कि नहीं, ये एक था और ये एक था, अब सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स आकर के बांध दिया, तो अब ये क्या हो गया, बाइवेलेंट हो गया। क्या हो गया, बाइवेलेंट हो गया। ठीक है। और टेट्राड क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक दो था, और यहाँ पे कितना हो गया, ए, 1 2 3 4। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलेंगे ना, तो क्रोमेटिड क्या हो गया, चार हो गया, इसीलिए इसको टेट्राड भी बोला है। या तो तुम टेट्राड बोला या बाइवेलेंट। हाउएवर देयर आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। चीजें समझ में आ रही है? However, यही बोलने की कोशिश, however, these are the more clearly visible at the next stage. The first two stages of prophase first are relatively short-lived compared to the next stage, that is पैकेटिन। पैकेटिन के रेस्पेक्ट में ये जो दोनों था, लिप्टोटिन और जाइगोटिन, थोड़ा क्या था, शॉर्ट था। During this stage, four chromatids of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appear as tetra। अब क्या बोल रहा है, ये जो क्रोमेटिड बोल रहा है ना, क्रोमेटिड, इसमें दो क्रोमेटिड है, इसमें क्या है, दो क्रोमेटिड, चार हुआ कि नहीं, तो चारों अच्छे से दिखाई देता है इसमें। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मजेदार चीजें है यहाँ पे। तो क्या बोलने की कोशिश की यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोल रहा है कि चलो भैया, हमने क्या किया, दो क्रोमोसोम सेम साइज के थे, वो एक साथ आ गए और जुड़ गए किससे, सिनेप्सिस से, है ना। जो नहीं, सेम सेम टाइप के एक साथ है, उसको सिनेप्सिस बोला, लेकिन जुड़ किससे गए, इसको बोला सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोला। ठीक है, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है कि अब दोनों में क्या होगा, जब दोनों पास में आ गया तो दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगा। अब ध्यान से देखो, मैं बना रहा हूँ एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बनाया हूँ, मैं किया कुछ नहीं, ये जो वन वन क्रोमेटिड है, इसको मैं बड़ा बोल दिया, एक क्रोमेटिड का हमने क्या किया, बड़ा बोल दिया। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर जिसके बीच में हो रहा है,
उसको हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो ये जो है, ए और ये क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट और क्या है? सेकंड। और बोलेंगे ये जो है ए और बी, इसको क्या बोल सकते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर के बेनिफिट्स क्या है? कुछ कैरेक्टर इधर के आ जाएंगे, कुछ कैरेक्टर इधर के आ जाएंगे। ठीक है, होता कहाँ पे है? जाइगोट के केसेस में होता है। 23 क्रोमोसोम उधर से जाएंगे, 23 क्रोमोसोम उधर से जाएंगे, जो सेम सेम साइज का होगा एक साथ हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। दोनों से क्या होगा? क्रोमोसोम मटेरियल एक्सचेंज होगा। Crossing over is also an enzymatic mediated process and enzyme involved is called the recombinase। तो जो इंजाइम हेल्प कर रहा है दोनों को मिलाने में, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने में, तो इस इंजाइम का नाम क्या है? तो रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज इंजाइम है जो रिकॉम्बिनेशन कराता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे। एक मिनट, थोड़ा गेट बंद कराता हूँ, वो सिटी मारा है ऊपर। तो हम क्या देखें? यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉम्बिनेज क्या है, कि एंजाइम है। बहुत तेज सीटी मार रहा है, गेट बंद करने से भी आवाज आ रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे जो दोनों मिल रहा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो यहाँ पे एंजाइम हेल्प करता है, दोनों दोनों को कंबाइन करेगा और क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटिन। पैकेटिन जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमारा क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है पैकेटिन में। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ पे क्या होता है? क्रॉस तो पूछ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट किस फेज में होता है? तो प्रोफेज फर्स्ट का पैकेटिन में। अब ध्यान से देखेंगे, पैकेटिन के बाद क्या स्टार्ट होगा? डिप्लोटिन। ठीक है, तो बोला है कि इसमें क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द dissolution of the synaptonymal complex and the tendency to recombine homologous chromosome is bivalent to separate from each other except the site of crossover। ठीक है, अब बोल रहा है क्या यहाँ पे कि अब ये जो है, ध्यान से देखो, अब ये देखो, ये समझो ना, ऐसे ये ऐसा आ गया, ऐसा आ गया ना यहाँ पे। अब सोचो, ये धीरे धीरे इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? इस टाइप का बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? इस टाइप का बन गया कि नहीं? यहाँ पे इस टाइप का बन गया। अब देखो, एक यहाँ पे था और यहाँ पे बन गया, और धीरे धीरे क्या हो गया? सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। क्रॉसओवर को छोड़ करके ये अलग होगा। दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड किएजमाता। तो ये जो एक्स शेप्ड बना है ना, एक्स शेप्ड, यहाँ पे एक्स शेप्ड, इसको बोलते हैं क्या? किएजमाता। क्या बोलते हैं? किएजमाता। इन ओसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर द मंथ और ईयर। और यहाँ पे क्या होता है? डिप्लोटिन में क्या बोल रहा है ये? हम लोग डिप्लोटिन बोल रहा है कि कुछ ओसाइट्स का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सम वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। इतना साल लग जाता है, मंथ और साल लग जाता है किसको? इसको अलग होने में ये सटा रहता है। अब बोला कि द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूसिक फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है? दिस मार्क बाय द टर्मिनेशन टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाता। अब टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी हटेगा, ये टर्मिनलाइजेशन का मतलब लास्ट में करेगा। तो ये भी प्रोसेस क्या है? कियाजमाता ही है। बट यहाँ पे क्या
यही केज मतलब टर्मिनल पे पहुंच गया है। टर्मिनल इसका मतलब क्या होता है, खत्म हो सकता है। The terminalization of chiasmata. During this phase, the chromosomes are fully condensed and meiotic spindle is assembled to separate the homologous chromosome or separation. By the end of dikinesis, the nucleolus of क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो ब्रेक डाउन। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। और इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज बोलते हैं किसको, तो हम लोग डाइकाइनेसिस को बोलते हैं। अब हमारा प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट क्या हो गया हमारा, प्रोफेज फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप कहाँ पे जाएंगे, मेटाफेज फर्स्ट में पढ़ेंगे। तो मेटाफेज फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो। इसका डायग्राम नीचे में दिया होगा, एक बार उसको भी हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। तो ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसी में क्या था, इसी में क्या था, सारे फेज थे। इसमें क्या फेज थे, सारे फेज, लेप्टोटी, जाइगोटी, पैकेटी, डाइकाइनेसिस, है ना, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। लेप्टोटी, जाइगोटी, पैकेटी, है ना, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये क्या था, 5 फेजेस था। उसके बाद कहाँ पे चला गया, इसमें ये क्या होता है इसको देखेंगे। तो मेटाफेज फर्स्ट को देखते हैं। क्या ये क्या बोल रहा है कि होमोलोगस का मतलब क्या था, जो जो सेम सेम है वो क्या हो गया, चला गया। फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, दोनों में क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा, हमने केज मार्टा वाला कंसेप्ट में देखा था। फिर एक बार हम लोग ऊपर जाते हैं, देखते हैं इसको। बोल रहे हैं इसमें क्या, कि द बाइवैलेंट स्ट्रक्चर, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर प्लेट, पिक्चर में दिया है 3.3 में। माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पाइंडल अटैच टू काइनेटिक पोल ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, सारे के सारे क्या होंगे, सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर में आने के पीछे का कारण क्या है, देखो यहाँ ये बोल रहा है, यहाँ पे ये सेंटर में आ गया कि नहीं, यहाँ पे क्या है, थोड़ा इधर है, बट ये क्या होगा, सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज और क्या है यहाँ पे, टेलोफेज, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन्स एसोसिएटेड विद द सेंट्रोजोम। टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएंगे, साइटोकाइनेसिस फॉलो हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द डायड। अब दो वहां पे बन गया, हल दो। इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डू अंडरगो some dispersion, they do not reach the extremely extended state of the interphase nucleus. The stage between the two meiotic division is interkinesis। दोनों के बीच के बोल रहा है, ये क्या है, एक M1 है फेज है, और क्या है, एक M2 फेज है। दोनों के बीच का जो फेज होता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इज जनरली शॉर्ट लाइफ, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। जब क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, शॉर्ट लाइफ होता है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलो बाय प्रोफेज सेकंड। तो जैसे इंटरकाइनेसिस आएगा, इसके बाद क्या होगा, म्यूसिस सेकंड में चले गए। तो म्यूसिस सेकंड का मतलब प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड। अब यहाँ से स्टार्ट होगा ए मच सिंपल फेज देन प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट से क्या है, बहुत ही सिंपल फेज है, कौन सा, प्रोफेज फर्स्ट। अब यहाँ पे भी क्या होगा, वो चीजें जो थी पैकेट वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, प्रोफेज में नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट में क्या लिखा है, meiosis second is initiated immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis first,
meiosis second resemble normal mitotic. The nuclear membrane disappear by the end of process first. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा यहाँ पे, डिसअपियर होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, और क्रोमोसोम क्या होगा, दोबारा से भी कॉम्पैक्ट होने लगेगा। तो मेटाफेज में क्या होता है, सब सेम टाइप का हो, सेम प्रोसेस है। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम लाइन इक्वेटर एंड माइक्रोट्यूबुल अपोजिट पोल में जाएगा, वहां भी अपोजिट पोल में जा रहा था, कैनेटोकोर से अटैच होगा ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, एंड फिर सेकंड में क्या होगा, बिगन टू स्टिमुलेट स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर of each chromosome which was holding the sister chromatid together, allow करेगा किसका, move toward the opposite pole। और क्या होगा, sorting the microtubules attached to the kinetochore। जो क्या होगा, kinetochore तो पता ही होगा, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम बीच में अटैच किससे है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। लेकिन सेंट्रोमियर के यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा रहता है, दैट इज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का बेनिफिट क्या होता है, जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ से स्पाइनल फाइबर कनेक्ट होगा और दोनों को क्या करेगा, बीच से सेपरेट कर देगा, बीच से क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। फिर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर है, ये देखेंगे ज्यादा क्लियर है। क्या बोला, दो ठो शुरू होगा यहाँ पे, क्योंकि म्यूसिस से दो ठो सेल फॉर्म हो गया, तो प्रोफेस फर्स्ट में देखो दोनों में सेम है, ये भी क्या है सेम, मेटाफेज में आया, फिर ये क्या हो गया, पोल दोनों तरफ खींचा और क्या हो गया यहाँ एक एक, ये अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या देखा, क्या देख रहे थे, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक न्यूक्लियस में क्या होगा, सेपरेट हुआ न्यूक्लियस, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे क्या होगा न्यूक्लियस, एक यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो गया। चीजें समझ आ रही है, ठीक है। फिर देखेंगे क्या ये, यहाँ पे देखो कैसे कैसे हो रहा है, प्रोफेस फर्स्ट में क्या हो रहा है, क्रोमोजोम है, यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल में स्पाइनल फाइबर काइनेटोकोर से कनेक्ट हो गया, मेटाफेज मतलब सेंटर में आ गया। फिर ये क्या होगा, दोनों ये इसको खींचेगा अपोजिट साइड, ये भी खींचेगा अपोजिट साइड, तो क्या हो गया, ये दोनों हाफ हाफ अलग हो गया। फिर ये फाइनली क्या हो गया, अलग हो गया। तो टेलोफेज में क्या होगा, डबल होता है। तो इसको वो क्या बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे टेलोफेज सेकेंड, देखेंगे क्या हो रहा है, मियोसिस एंड होता है टेलोफेज सेकेंड के साथ, एंड इसमें क्या होता है, इन विच टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर इनवेलप, साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है, रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे थे वो उसी का पिक्चर है क्या, कि एक था और बहुत सारे में क्या हो गया, फॉर्म हो गया। फिर क्या बोला है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में क्या देखें, मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism, even though the process जिसको क्या होता है, paradoxically बोलते हैं, process per second paradoxically result in the reduction of chromosome number by half, it is also increase the genetic variability in the population of organism from the one generation to next। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये बोल रहा है क्या भाई, कि एक मेल है बॉडी, ये भी बॉडी डिप्लॉय है, एक फीमेल क्या है, पेरेंट है, ये बॉडी डिप्लॉय, दोनों में क्या हुआ, म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकेंड हुआ,
म्यूसिस फर्स्ट म्यूसिस सेकंड हुआ, बना क्या, गैमेट बना, ये भी एन और ये भी क्या बना, एन बना, म्यूसिस के बना। अब ये दोनों मिला यहाँ पे एन और यहाँ पे एन, तो बना क्या, 2n = 46। तो फिर से क्या होगा, रीअपियर होगा कि नहीं, पेरेंट जैसा। बट यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों का करेक्टर इसमें है, तो इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन होगा कि नहीं, इवोल्यूशन होगा कि नहीं, और क्या होगा, वेरिएशन होगा कि नहीं। तो वेरिएशन ही इवोल्यूशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हो। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो वेरिएशन ही नहीं होता, वेरिएशन नहीं होता, इवोल्यूशन ही नहीं होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब 12 क्लास के इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे ये आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोर क्या होता है, वेरिएशन लाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता। जस्ट लाइक किसी प्लांट्स को देखो, लाखों वर्ष पहले क्या होगा, मैंगो होगा, है ना, और आज भी क्या है, मैंगो, इसमें कोई वेरिएशन हुआ ही नहीं। ठीक है। बट ह्यूमन में देखो क्या है, कितना वेरिएशन होगा, पहले हम लोग मंकी थे, ठीक है, उसके बाद क्या है, कितना धीरे 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 उसमें इवोल्यूशन हो करके वेरिएशन के कारण क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। तो ये चैप्टर लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर दैट इज, तुम लोग बोलोगे वही मैसेज कर देना भैया, है ना, कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। मैं सोच रहा हूँ क्या कि रेस्पिरेशन तो खत्म ही हो गया था, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट शुरू करेंगे, है ना, और हार्मोन्स वाला जो चैप्टर है उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या हुआ है थोड़ा हमको टेस्ट कर देना, क्योंकि एक सर आप लोगों ने पढ़ाए थे। चलो ठीक है, ओके।